इसको समझने में आप लोगों को शायद शुरू में जो लोग नए हैं, स्पेशली मैं नए लोगों के साथ ज्यादा बात कर रहा हूँ अभी, क्योंकि जो पुराने चावल हैं उनको पता है, जो नए लोग हैं उनको ये समझ पाना है कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो लोग नए हैं उनसे मेरा एक सवाल है, कितने लोगों ने मार्केट में आपको ऐसा बोला है कि कैंगन डायरेक्ट सेलिंग में बेचता है इसलिए मशीन महंगी है? आप बताइए, ये सुनने को मिलता है डायलॉग कि कैंगन डायरेक्ट सेलिंग में मशीन बेचता है इसलिए महंगी है। पैसा तो बहुत बढ़ रहा है साहब, सुनने को मिलता है। तो अगले 5 मिनट में आपको इसका जवाब देने जा रहा हूं, आज के बाद इस पर मात नहीं खाओगे। डायरेक्ट सेलिंग है क्या और क्यों की जाती है, रीजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग क्या है। डायरेक्ट सेलिंग को समझने के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग साइकिल समझनी पड़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल क्या होती है? मैन्युफैक्चर होता है जो सामान को बनाता है, अब वो सामान जो बन गया वो मार्केट में कैसे बिकता है? वो क्या करता है, वो सीएनएफ एजेंट लेता है जो कि लॉजिस्टिक एजेंट होता है। किसी भी कंट्री में अगर आप सैमसंग का कोई प्रोडक्ट आता है तो सबसे पहले जाकर उनके वेयरहाउस में स्टॉक होता है, उसके बाद वो जाता है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के बाद जाता है रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, हमारा देश बहुत बड़ा है, उसके बाद वो जाता है लोकल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, हर जगह में छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उसके बाद वो जाता है होलसेलर के पास, वो लगाता है सेल्स फोर्स, क्योंकि मार्केट से धंधा भी तो उठाना है। सैमसंग ने टीवी बना दिया लेकिन सेल्स वाला जब तक जाएगा नहीं मेरे सेल्स की दुकान पे, तो धंधा कहां से आएगा? तो वो जाकर उसको ज्ञान देता है कि यार इसके ऊपर ये स्कीम दूंगा, इसके ऊपर ये स्कीम दूंगा, तो 15 टीवी उठा के रख ले, अपने शोरूम में रख ले। उसके बाद होता क्या है, रिटेलर उस प्रोडक्ट को अपनी शॉप में रखता है और हमको बेचता है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में कुछ चीजें और हैं जो हिडन है। ये प्रोडक्ट ऐसे बिक जाता है क्या? शाहरुख खान भी तो आते हैं, सलमान खान भी तो आए हैं, हर घूंट में स्वैग है, उस स्वैग का बहुत बड़ा पैसा लगता है। तो ये जो एंड यूजर तक पहुंचने से पहले की प्रक्रिया है एडवर्टाइजिंग, ये एक बहुत बड़ा खर्चा है। लेकिन यही सब कुछ नहीं है, इसके साथ साथ क्या आता है, इसके साथ आते हैं लोकल ऑफिसेस। आप सब लोग में से बहुत सारे लोग नौकरी करते होंगे ना, वहां पे बारिस्ता की मशीन लगी होगी, कैपेचिनो पीते होंगे, सुबह जाते हैं, शाम को जाकर, दोपहर में 3 बार। वो कहां से आती है? जो आपके टेबल पे लैपटॉप रखा है वो कहां से आता है? जो एसी चल रहा होता है कहां से आता है? जो वहां पर प्यून चाय पिला रहा है उसकी सैलरी कहां से आती है? किस बेचारे एंड यूजर के पास से, क्योंकि जो इसको माल बेचा जा रहा है, इसको पेला जा रहा है माल, उसमें इन सारे खर्चे हैं। उसके बाद जो चीज आती है वो है इन्वेंट्री, बिकॉज बहुत सारे ऑफिसेस होते हैं कंपनीज के जहां पर इन्वेंट्री रखी जाती है, उसकी भी कॉस्ट है, कोई माल रखा हुआ है। उसके साथ आजकल एक नई चीज चल रही है, यूट्यूब और इंस्टाग्राम और फेसबुक, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। अभी इन्फ्लुएंसर कौन होते हैं? कितने लोग हैं जो फोन लेने से पहले यूट्यूब पे जाते हैं, उसका रिव्यू पढ़ते हैं या देखते हैं? और बताइए, शर्माइए मत, थोड़ा आप मेरे साथ हैं तो कनेक्ट करिए। कितने लोग हैं जो फेसबुक पे जाते हैं, कोई भी फोन खरीदने से पहले, टीवी खरीदने से पहले 2-4 यूट्यूबर को देखते हैं? क्या आपको लगता है वो हर प्रोडक्ट खरीद के रिव्यू करते हैं? दिन में 15 फोन लॉन्च होते हैं, वो हर फोन को परचेस करके रिव्यू करेगा? इतनी औकात होती है? उनको डिब्बे गिफ्ट में आते हैं, क्योंकि मैंने नोकिया में काम किया, मैं बांटा करता था। उनको दिए जाते हैं कि तेरा वहां पे वो बोलना जो मैं बोल रहा हूं, अब उसके आप फॉलोअर है, आप वही करेंगे जो वो बोलेगा, क्योंकि उसने मार्केट में अपना एक ऑर्डर बना रखा है। तो ये कॉस्ट जो है ये भी हमारी गिफ्ट दी जाती है। और आपको जान के हैरानी होगी, ये कॉस्ट ओरिजिनल इक्विपमेंट की कॉस्ट से 75 से 500 गुना ज्यादा होती है। झटका लगा? तो ये 75 से 500 गुना होती है। सिंपल एग्जांपल दूंगा, उससे आप लोग कैलकुलेट कर लोगे। बिस्लरी की बोतल कितने में खरीदते हो? 20 रुपए का पानी होता है। बिस्लरी की एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 2 रुपए 30 पैसे है। कभी उसको लेते हो तो नहीं बोला बहुत महंगी है। पेप्सी की बोतल 4 रुपए में बनती है, 32 रुपए में बिकती है। कितने गुना प्रॉफिट शेयर हो रहा है, कैलकुलेट करो। लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि हम कभी सोचते नहीं इसके बारे में, क्योंकि वहां पे शाहरुख खान आके बोलते हैं, सलमान खान, इस हर गुड में स्वैग है, वो स्वैग का पैसा आपकी जेब से जाता है।
अब इसके उलट, अब यहां पर क्या हो गया, एंड यूजर बेचारा सोच रहा है यार हो क्या गया मेरे साथ। अब आप शायद सोचोगे बिस्लरी लेने से पहले यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ, 20 रुपए का पानी। और ऐसे भी पानी है मार्केट में जो 1,500 रुपए लीटर है। एवॉन 1,500 रुपीज लीटर ब्लैक वाटर, 300 ml 150 रुपए का। हम पीते हैं और बड़े शौक से पीते हैं। इसी के उलट जो काम होता है हमारी इंडस्ट्री में या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, वो कैसे होता है? बड़ा सिंपल, मैन्युफैक्चरर है, वो आता है एक बंदे के पास, उसको बोलता है तू डिस्ट्रीब्यूटर, मेरा प्रोडक्ट बेहतरीन है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मैं यहां खड़े होकर सारी नेटवर्क मार्केटिंग की तारीफ करूंगा क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में 70% जो जेन्युइन प्लेयर्स हैं उनके प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ एक ही सूरत में चल सकती है, प्रोडक्ट में अलग कर। उसमें भी कुछ हैं ऐसे जो आपको धक्का कर जाते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक कंपनीज हैं उनके प्रोडक्ट अच्छे होते हैं। हमारी भी ऑथेंटिक कंपनी है। हम आपके पास आए, आपको डिस्ट्रीब्यूटर करना क्या है, मशीन ले ले, पानी भी कुछ मत कर, जब पानी पेट में बोलने लगे तो अपने भाई को बता देना अगर तुझे लगता है तो। अगर तेरे को फायदा हो गया, तेरी डायबिटीज कंट्रोल हो गई, तेरा ये कंट्रोल हो गया, तेरा वो कंट्रोल हो गया, तो बहन को बता देना, जीजा को बता देना, साले को बता देना। तो हमने क्या किया, हमने यूजर रिकमेंडेशन शुरू कर दिया। यूज किया, रिकमेंड किया, यूज किया, रिकमेंड किया, ये सारे कलेश बीच में से खत्म हो गए। क्योंकि हमारा तो कोई वेयरहाउस है ही नहीं, हमारा तो एक वेयरहाउस है जो बेंगलोर में, जापान से मशीन आती है वहां रख जाती है। उसके बाद आप पूरी इंडिया में कहीं बेचो, कंपनी का काम है मशीन बेचना, आपका काम नहीं है, ना इन्वेंटरी इधर उधर रहेगी। और यहां पर हम क्या करते हैं, एंड यूजर को दे देते हैं, तो एंड यूजर हमारा हैप्पी रहता है। बात आई समझ में? जोर से बोलो। अब बजानी है तो जोर से बजा, दिल से बजा। बजानी है तो पूरी नहीं बजाऊंगा, अभी नहीं बजाऊंगा, बजानी है तो दिल से बजा, वरना मत बजाओ। अब आपको क्या लगता है कि आप मार्केट के इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं? हाँ या ना? अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछो। अगर किसी के भी मन में कोई डाउट हो, यहां पे अगर आपको लग रहा है मैंने कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे दी हो तो आप मुझसे पूछो। सो क्लियर है? आगे चलें। अब डायरेक्ट सेलिंग का ग्लोबल सिनेरियो क्या है? हम तो अभी इंडिया में बैठे हैं, लेकिन थोड़ा सा बाहर भी घुमाते हैं बाहर, क्योंकि हमारा बिजनेस तो बड़ा गजब है। आप यहां बैठ के कल कनाडा मशीन बेचना चाहो आप बेच सकते हो, आप यहां बैठ के ऑस्ट्रेलिया मशीन बेचना चाहो बेच सकते हो, बिकॉज़ आप ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर हो। आप लोग ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर हो, तालियां बजाओ अपने लिए। यहां पे बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो 18 कंट्रीज में काम कर रहे हैं इंडिया में बैठ के, क्योंकि आपके साथ कंपनी के सारे ऑफिसेस अलाइन हैं। अगर आप कल अमेरिका में मशीन बेचना चाहते हैं तो वो 1 हफ्ते के अंदर डिलीवर हो जाएगी अमेरिका के कस्टमर के घर में, आपके घर में, यहां पर इंडियन करेंसी में आपका पैसा। और वो अमेरिका में जितना काम करेगा आपका पैसा इंडिया में आ गया। तो थोड़ा सा समझते हैं ग्लोबल सिनेरियो क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई थी 41 में यूएसए में। ये बहुत इनिशियल स्टार्टिंग थी, अमेरिका ने इसको स्टार्ट किया और ग्लोबल आज की डेट में अगर बात करूं तो तकरीबन 170 देशों में डायरेक्ट सेलिंग होती है। $190 बिलियन का बिजनेस है ये। कितने जीरो होते हैं ढूंढते रह जाओगे। जब शुरू हुई थी 1995 में 5000 कंपनीज थी सिर्फ जो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू बिजनेस करती थी। 2012 में ये बढ़ के 24,000 हो गई और आज ये बढ़कर 2020 में 60,000 है। 60,000 जो गिनती 5,000 से शुरू हुई थी वो आज 60,000 है। तो कुछ तो दिखा होगा ना मैन्युफैक्चरर को इसमें कि ये तरीका बेहतर है, ये तरीके में दिमाग कम लगाना पड़ता है, कस्टमर को राइट प्राइस पे मटेरियल मिल जाता है। अब इसको थोड़ा सा और समझ लें। अब यहां पर ये जो मैंने आपको फिगर लगाया है उसका पीछे सही से ना दिखाई देगा तो आप उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। ये टॉप 10 कंट्रीज हैं जहां पर डायरेक्ट सेलिंग होती है, जिसमें अमेरिका एज यूजुअल नंबर 1 है। और ये जो फिगर आप यहां पर देख रहे हैं यूएस मिलियन डॉलर्स में है। तो $35 मिलियन का बिजनेस
अमेरिका करता है $35 मिलियन। तो इसमें आप देखोगे यूनाइटेड स्टेट, चाइना, कोरिया, जर्मनी, जापान, ब्राजील, मलेशिया, मैक्सिको, फ्रांस, ताइवान, ये कंट्रीज हैं। इंडिया तो है नहीं। तो ये अच्छी खबर है कि बुरी खबर है? अच्छी खबर। ये बहुत अच्छी खबर है क्योंकि हम तो अभी शुरू ही नहीं हुए और जिस दिन हम शुरू होंगे ऐसे पार्टी ज्यादा है हमारे पास करने के लिए जो है वो किसी और कंट्री के पास नहीं है। अब आपको इसका लेटेस्ट फिगर बता देता हूं जो 2021 की रिपोर्ट है। जो अमेरिका $35 मिलियन पे था वो आज $42 मिलियन पे, बिलियन डॉलर। और ये जो बिजनेस है अभी भी आप देखोगे नीचे के प्लेयर्स ऊपर आना शुरू हो गए। इंडिया अभी भी नहीं है, इंडिया अभी भी नहीं है। और ये हमारे लिए अगेन अच्छी खबर है क्योंकि मार्केट खाली पड़ा। अगर आप इस बिजनेस में आते हैं तो ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जैसे रोहित सर ने बिल्कुल ठीक बोला कि हमारी औकात से बहुत बड़ा बिजनेस है। नाउ डायरेक्ट सेलिंग का इंडियन सिनेरियो क्या है? अभी मैं आपको जो कुछ स्लाइडें दिखाऊंगा वो सर्टिफाइड स्लाइडें हैं। आप चाहें तो उसको फिगर्स को नोट कर सकते हैं। अब इंडिया में ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था 95-96 में और पार्लियामेंट ने इसको अप्रूव किया 2002 में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से इसको ग्रीन सिग्नल मिला 2003 में और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर प्रॉपर गाइडलाइंस बनाई जिसके थ्रू डायरेक्ट सेलिंग को इंडिया में रेगुलाइज किया गया 2016 में। तो आपसे बहुत सारे लोग ये भी पूछते होंगे कि इनएजिट 49 इयर्स से मार्केट में है तो 2016 तक क्यों सो रही थी? हिंदुस्तान दिखा नहीं गया? बिकॉज जैपनीज आर एथिकल। वो तब तक हमारे देश में नहीं आए जब तक इसके ऊपर गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस नहीं बनाई। जिस दिन 2016 में गाइडलाइंस बनी इनएजिट इंडिया में एंटर हो चुकी है। तो तालियां बजाइए अपने लिए कि आप इस बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। वो कोई तकलीफ करने की बिजनेस नहीं है, ये एक एथिकल कंपनी का बिजनेस है जो छोटे में खेलती नहीं है ना। इसके ऊपर अगर मैं आज बात करूं तो 140 यूनिवर्सिटीज के अंदर डायरेक्ट सेलिंग पढ़ाया जा रहा है। सिलेबस का पार्ट है ये। मैं चंडीगढ़ से यहां पर आया हूं। मेरे घर के नजदीक में एक यूनिवर्सिटी है, शायद आपने नाम सुना हो, शुलिनी यूनिवर्सिटी, which is a very renowned university of हिमाचल। यहाँ पे बड़े-बड़े शहरों से लोग पढ़ने आते हैं। उन्होंने ये सिलेबस में आज से 4 साल पहले डाल दिया था और वहां डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स कर सकते हैं आप। ये वो ऑफिशियल लेटर है जिसके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बिजनेस को रेगुलराइज किया था 2016 में। आप चाहें तो अपने अप्लायंसेस की कॉपी ले सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। अगर कोई कस्टमर पूछता है तो आप ये लेटर उनको दिखा सकते हैं। आप समझते हैं थोड़ा सा सही। ये बाय द वे दिस डेटा इस आईडीएससी का डेटा है, ये मेरा डेटा नहीं है। ये सर्टिफाइड डेटा है जो उन्होंने पब्लिश किया था एक्सपो 2023 में। 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली 2019 में, और अगेन ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये करोड़ में, 2019-20 में 16,000 करोड़ का बिजनेस था इंडिया के अंदर, जो बढ़ के 18,000 करोड़ हो गया पेंडेमिक में, जिस समय मैं और आप बिजनेस में आए थे। उसके बाद आज अगर मैं बात करूं 2022 में ये 19,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो अगर हम इसमें नहीं है तो हमने बहुत कुछ खो दिया, और अगर हम इसमें हैं तो ये ग्रोथ कर्व बताता है कि आने वाले समय में ये और ऊपर जाने वाला है। अब अगर मोटे तौर पर देखो कि इंडिया में बिजनेस कहां से जनरेट हो रहा है, तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आता है नॉर्थ से। 30% ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इज हैपनिंग इन नॉर्थ, 25% ईस्ट में होती है, 22% वेस्ट में होती है, साउथ में 15% है, नॉर्थ ईस्ट में 8% है। ये ग्लोबल फिगर है, इंडिया का फिगर है, इंडियन फिगर है, यहां पर हम परसेंटेज ऑफ सेल्स देख सकते हैं। अगर मैं स्टेट्स की बात करूं तो उत्तर प्रदेश 10% कंट्रीब्यूट करता है, 10%।
उसके बाद बिहार 7, उसके बाद महाराष्ट्र 12%, उसके बाद वेस्ट बंगाल 10%, बिहार 7%, कर्नाटक 6%। ये टॉप स्टेट्स हैं जहां से मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस जनरेट हो रहा है। अगेन दिस इज अ डेटा ऑफ आईडीएस इन आवर माइंड। अब अगर हम देखें कि इसमें प्रोडक्ट कौन से हैं, तो अगर आप देखोगे वेलनेस प्रोडक्ट कंट्रीब्यूट 59% एंड वी आर इनटू दैट। बाकी सारी चीजें अगर आप देखते हो, हाउसहोल्ड गुड्स हो गए, कॉस्मेटिक्स हो गया, फूड स्टफ हो गया, होम केयर हो गया, वो उसमें से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट 22% है सेकंड नंबर, बाकी सारा शिफ्ट हो गया है। तो दिस इज हाउ द ब्रेकअप इज। ये आपके लिए इसलिए जरूरी है, जब आप कस्टमर के सामने बैठते हो तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं आप लोग इसके नोट्स बना रहे होंगे।